घर का है गुरु जी। चलिए पंडित जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। असमत श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरकर्तले वेरुकरे कङ्करम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम्परात्पर अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री बालकृष्ण जी के एवं माँ राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी जो जूम ऐप के माध्यम से मेरे सपाठी बंधु भगनी जो श्रीमद् भागवत अध्ययन कर रहे हैं उनको भी मेरा सत सत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में बैठ करके हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। गुरु जो है अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान तो मिल सकता है लेकिन जो गुरु हैं वो अंधकार रूपी जो है ज्ञान में जो समझ ना आए वही अंधकार, उसको दूर करने के लिए हम गुरु जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। इन्हीं गुरु जी के चरणों में 2 लाइन का भजन, उसके बाद फिर हम दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। कथा सुनाने वाले हरि की कथा बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब जो है आज की कथा में हम सीधे ही प्रवेश करते हैं दसम स्कंद में। लेकिन दसम स्कंद के पूर्व जो सुखदेव जी महाराज हैं वो श्री कृष्ण जी चंद्र जी कथा को संक्षेप रूप में बता देते हैं। तो राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं, 10वां स्कंद ही चालू होने वाला है, 10वां स्कंद को निरोध कहते हैं। इतर राग विस्मरणम पूर्वकम भगवता शक्ति निरोधा। जो सांसारिक पदार्थों की विरक्ति और भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न करा दे, उसे ही निरोध कहते हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र जब संक्षिप्त में सुनाए, कम रूप में सुनाए सार सार में, तो राजा परीक्षित पूछते कहते हैं कि हे महाराज, आपने कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चोभयम वंशानाम चैतम परमाद्भुतम।
हे गुरुदेव, आपने तो मुझे चंद्रवंश, सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन जब मेरे परम आराध्य जो भगवान श्री कृष्ण हैं, बाल कृष्ण हैं, उनके चरित्र के वर्णन आया तो आपने उसे संक्षेप में सुना दिया। हे गुरुवर, वह कथा सुनने के लिए तो मैं बैठा हूँ आपके चरणों में, तो आप मुझे श्री कृष्ण की जो कथा है उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करके मेरे सुनाए गुरुवर। और आपने कहा था कि जब रोहिणी के पुत्र का नाम लिया तो रोहिणी के पुत्र में भी बलराम जी का नाम आया, और जब देवकी के संतानों में गिनती हुई, उनके 8 संतानें हुई, तो उसमें भी आपने बलराम जी का नाम लिया। तो एक ही नाम के पुत्र जो हैं, 14 माताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं, यह भी आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण गोकुल, वृंदावन, मथुरा आदि में कितने वर्ष तक रहे और उन्होंने वहां क्या-क्या लीलाएं की, यह भी सब आप मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने श्रोता तो देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे श्रोता अभी तक नहीं देखा। एक काम करो, 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, तो कुछ भोजन कर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन तक न तो पानी पिया है और न ही कुछ खाया पिया है। तो कुछ भोजन कर लो, विश्राम कर लो, फिर हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। तब परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुवर, जब आप भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो ना तो मुझे भूख लगी है, ना प्यास लगी है। और हे गुरुवर, इसी जल की जल के कारण ही मैंने एक मुनि का अपराध किया था। तो अब मैं ऐसा जो है समय को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, जिससे मेरे को प्रभु की कथा में एक क्षण के लिए दूर होना पड़े। आप मेरे को कथा ही सुनाएं। तब श्री सुखदेव राजा ने जब भोजन करने के लिए कहे, पानी पीने को कहे, तो राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। नैषाति दुःसह क्षुण्मां त्यक्तोदपि बाधते पिबं तन्मुखाम्भोज च्यूतं हरि कथामृतम। हे गुरुदेव, आप मुझे जो यह पान कराए है ना, इससे तो मुझे बिल्कुल ही भूख प्यास नहीं लग रही है। आप मुझे केवल कृष्णचंद्र जी की कथा को सुनाएं। श्री सुख जी कहते हैं, परीक्षित, वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषांस्तेन पुनान्ति वक्तारं पृच्छकं श्रोते तत्पादा सलिलम यथा। हाँ हे राजन, सुनो, श्री कृष्ण के विषय में किया गया जो प्रश्न है, जो प्रश्न भी कर रहे हैं, और वक्ता जो उस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, और पूछने वाले और जो सुनने वाले भी हैं, इनका इनका कल्याण हो जाता है, वे पवित्र हो जाते हैं। परीक्षित, जब अनेक दैत्य राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तो पृथ्वी जो है अत्यंत दुखी हो गई, और वह गौ का रूप लेकर के ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से निवेदन करती है कि जो पृथ्वी में हैं, वे जो सभी राजाओं जो हैं दुष्ट हो गए हैं और हाहाकार आतंक मचा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है गाय रूपी के साथ और सभी देवताओं को लेकर के भगवान श्री हरि के पास गए, और वहां पर जाकर के पूर्व सूक्त जो 16 वेद मंत्र में है, 16 मंत्र है वह, तो शुरू का मंत्र जो है ओम सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्राक्ष, ये जो 16 मंत्र है, उससे भगवान श्री नारायण का स्तुति करने लगे। और स्तुति करने के बाद भगवान ने, पृथ्वी को कष्ट पहले ही ज्ञान है, वे भगवान कहते हैं कि हे पृथ्वी, मुझे जो पृथ्वी में ना कष्ट है, जो आतंक है, वह पहले ही मुझे ज्ञान है, और पृथ्वी का भाव उतारने के लिए जो भगवान है, यदुवंश के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। जब जब भी कोई आतताई होता है,
पृथ्वी पर कोई राजा आकर के अनाचार, दुर्व्यवहार आदि करते हैं, तब क्या होता है? जब तुलसी में तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बारहि असुर अधमय अभिमानी, बारहि असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु हेलो। विविध शरीरा, अरे जीएसटी कर रहा था। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए आप लोग भी उनकी लीला में, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से और गौ माता से और जस जो देवताओं गए थे वहां पर स्तुति करने के लिए, उन सबसे कहते हैं कि आप लोग भी उनकी लीला के लिए शामिल होकर के उनका सहायक बने और ब्रज में जन्म ग्रहण करो। तो जो सभी देवताएं हैं वे सभी अनेक रूप धारण करके वहां ग्वाल बाल, पशु, वृक्ष आदि बन करके वहां पर अवतार ग्रहण करते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब सूरसेन के पुत्र जो वसुदेव जी का है उनका विवाह कंस की चचेरी बहन जो देवक की पुत्री थी देवकी उससे हुआ। उग्रसेन सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ और कंस जो है देवकी जो है कंस की चचेरी बहन। देवकी जो है कंस और देवकी दोनों में प्यार तो था लेकिन वह दिखावा ही था। जब वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ तो कंस ही स्नेहवश, स्नेहवश कहा जाए या दिखावा कहा जाए, तो वह विदाई के समय स्वयं रथ को हाँकने लगा और देवकी को बैठा करके विदाई करने लगा। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसको इतना प्रेम से पहुंचा विदाई कर रहा है, विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से जो 8वें संतान होगी उससे तुम्हारी मृत्यु है। अब कंस का तो पूछो मत। जब ऐसे आकाशवाणी हुई क अक्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्त्वा यावह से बुधः। अब जब यह सुना कंस तो वह गुस्सा से उसका आंख जो है लाल लाल हो गया और देवकी के बाल के पकड़ को तलवार से मारने लगा। ये देखिए यहाँ पर भाई और बहन का जो प्रेम है वह दर्शाता है। अगर अपनी बहन से वह प्रेम करता तो क्या बहन को मारता? नहीं मारता। वो दिखावा प्रेम था क्योंकि चचेरी भी बहन थी वो, इसलिए उसका दिखावा ही था। तो कंस मारने को तैयार हुआ। इसी समय वसुदेव जी कहते हैं, कंस, आप तो भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हो और यह तुम्हारी बहन, वो भी विवाह का पवित्र समय है। अगर आप इसे मारोगे तो आपका कितना नाम जो है अपयश होगा, कलंकित हो जाएगा। जरा सोचिए और देवकी को छोड़ दीजिए। कहते हैं, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवादशतान्ते वा मृत्युर्वैपारिणां ध्रुवः। कंस, जो प्राणी उत्पन्न होता है ना, उसी के साथ साथ में उसकी मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। भाई जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मृत्यु ही ब्रह्मा जो है लिख देते हैं कि उसकी मृत्यु कैसी होनी है, कब होनी है, कहाँ होती है। वह आज हो या 100 वर्षों की बाद हो, मरना तो सभी जो जन्म ग्रहण किए हैं उसको मरना निश्चित है। हितोपदेश में भी कहा गया है, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में च पंचैतानि सृजन्त्यन्ति गर्भस्थस्य देहिना। ये जो 5 है ना, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये ब्रह्मा जी जो हैं लिख करके ही भेजते हैं जीव को। जब गर्भ में प्रवेश होता है उसी समय उसका ये 5 जो कर्म हैं वह भी ब्रह्मा जी लिख देते हैं। और कंस, तुम्हें इस देवकी से तो भय नहीं। भाई अभी तो तुम
इसी को मारने को तैयार हो, इससे तुम्हें क्या भय? जो इसकी संतान होगी उससे तुमको भय है। तो मैं तुमको वचन देता हूं कि जितने भी बच्चे होंगे उसको मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम करना, लेकिन अभी तुम देवकी को छोड़ दो। तो कंस जो है वसुदेव जी का सम्मान करते थे, उसका बात ही मानते थे, क्योंकि वह दोनों मित्र थे। अब इधर जो है वसुदेव देवकी के, वह जो कंस है उसको कारागार में डाल दिए, कंस और देवकी को, कि जब जब संतानें होती जाएंगी तब मुझे ये आप ला करके देना। तो कंस और देवकी के संतानें होती गई, और कंस जो वसुदेव हैं बात के पक्के हैं, सच्चे थे, तो पुत्र का भी मोह ना करके वे जब जब संतान होते गए उनको लाते गए। तो जब पहले संतान हुई तो वसुदेव जी उस पुत्र को कंस के पास लेकर आ गए और कंस को कहते हैं कि यह लो कंस, ये हमारा प्रथम पुत्र है, आप इसे ले लो। तो कंस सोचता है कि भाई इस देवकी के जो 8वें गर्भ से है उसको मेरे को परेशानी है, उससे कष्ट है। आकाशवाणी हुई थी कि इसके 8वें गर्भ से मृत्यु होगी, तो ये पहला गर्भ है और पहली संतान है, तो मैं इसको काहे मारूं? तो वह वसुदेव जी को बोलते हैं कि वसुदेव, मुझे इस तुम्हारी जो निरपराध बच्चा है इससे मेरे को कोई भय नहीं है, इसको तुम ले जाओ। वसुदेव जी ले तो जा रहे हैं, लेकिन कंस का जो व्यवहार है कपटपूर्ण, उसको भली भांति जानते हैं। फिर भी वसुदेव जी जो हैं उस बच्चे को लेकर के कारागार में चले गए और देवकी को दे देते हैं। उसी समय कुछ क्षण पश्चात नारद जी जो हैं एक अपने हाथों में कमल का पुष्प श्रीमन नारायण 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 करते हुए कंस के पास आते हैं। कंस जो है नारद का मान सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि नारद जी जो हैं ऐसे संत हैं जिनका देवताओं में भी पूजनीय है, राक्षसों में, दैत्यों में, सभी जगह वो सर्वत्र पूजनीय है। तो नारद जी जाते हैं, कंस उनका मान सम्मान आदर सत्कार करता है। अब नारद जी हाथ में एक कमल का फूल लिए हुए थे, तो कंस से कहते हैं, कंस इसको गिनो तो थोड़ा सा, इसमें कितने पंखुड़ी हैं? कंस कहता है 1 2 3 4 करके 8 तक गिनता है। बोलते हैं नारद जी इसमें तो 8 पंखुड़ी हैं। तो बोलते अच्छा अच्छा बताओ, अब यहाँ से चालू करो, दूसरी जगह से चालू करो, अब बताओ कितने हैं? तो फिर कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलते हैं नारद जी 8 ही के 8 हैं। तो कहते हैं कि तुमने अभी जो वसुदेव जी के संतान को छोड़ा है उसमें तुम कैसे कह सकते हो कि यह पहला पुत्र है कि 8वां? और जो देवता है ना वो बहुत चालाक हैं, पता नहीं कब को पहला घोषित कर दें और लास्ट को पहला घोषित कर दें। अब कंस का जो है मस्तिष्क में दिमाग उसका ठनका, बोलते हैं नारद जी का बात तो सही है। अब नारद जी के बात को सोचते हुए वह तुरंत गया वासुदेव जी के पास और वासुदेव जी से वह बच्चा को भी ले करके छीन करके उसको ला करके उसकी हत्या कर दे, उसको मार डालता है। इसी प्रकार देवकी और वसुदेव के 8 पुत्र होते गए, 6 पुत्र होते गए और 6 को कंस ने मार दिया। बार बार जब जब होता संतान उत्पन्न होती तो वसुदेव जी ला करके दे देते या स्वयं कंस ले लेता और उसको मार डालता। इस प्रकार 6 पुत्रों को जब कंस मार दिया, अब 7वें पुत्र के रूप में जो था वह कोई साधारण पुत्र संतान नहीं था, वे तो भगवान शेषा अवतार ही थे, श्री बलराम जी गर्भ में माए। उसी समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? गच्छ देवीं व्रजं भद्रे गोपं गोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले। योग माया को आदेश देते हैं भगवान कि हे देवी, तुम गाय और गोपों से अलंकृत जो नंद बाबा हैं और रहते कहाँ हैं, वे गोकुल में, वहां पर जाओ। वहां पर वसुदेव की पत्नी रोहिणी
क्योंकि उस समय रोहिणी जो है नंद बाबा के यहाँ निवास करती थी। तुम जाकर के देवकी के जो गर्भ है उसको उसमें स्थापित कर दो और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। अभी ये छठे पुत्र की ही है, छठवें अवतार शेषा अवतार भगवान श्री बलराम जी का अवतार है, ये छठवां अवतार ही है। और भगवान कहते हैं कि मैं 8वें पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। तुम यशोदा के यहाँ पुत्री रूप में अवतरित हो जाना और वासुदेव जी जो है मुझे यशोदा के यहाँ छोड़कर तुम्हें कंस को दे देंगे। योगमाया ने कहा वह तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगी? मैं तो ये काम कर दूंगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरे को भी कुछ इनाम मिलना चाहिए। भगवान ने कहा जब योगमाया तुमको कंस मारने लगेगा ना, तो तुम क्या करना, आकाश में उड़ जाना और अष्ट 8 गुना बढ़ जाना और तुम्हारी जो है देखना तुम कितनी पूजा होगी तुम्हारी, कोई दुर्गा, काली, भद्रकाली, वैष्णवी, चंडिका, महामाया आदि रूपों से तुम्हें पूजा करेंगे तुम्हारी और तुम सबसे पूजित होकर के उन सभी की मनोकामना को भी पूरा करना। तुम्हारे भक्त अनेक होंगे भाई, और जब तुम पूजित होगी तो तुम्हारी जो भक्त हैं वे बहुत होंगे। योग माया ने कहा हे प्रभु ऐसी बात है तब तो ठीक है, मैं यह काम को कर दूंगी। अब प्रभु ने कहा जैसे कहा था वैसे ही देवकी के गर्भ को ले जाकर के जो योग माया है रोहिणी के घर में भी स्थापित कर देती हैं। गोकुल में और परीक्षित ने पूछा गुरुवर रामचरित में जो हैं छोटे भैया थे, कौन? बलराम जी जो थे शेषा अवतार, वह छोटे भैया थे और अभी जब आए हैं तो बलराम बड़े रूप में आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित श्री राम अवतार में लक्ष्मण जी ने भगवान की इतनी सेवा की कि भगवान ने सोचा मैं तो लक्ष्मण का ऋणी हो गया हूं, अब मेरे को उससे ऊऋण होना है, उससे उद्धार होना है, इसलिए छोटे बनकर के आए। अब भगवान ने सोचा लेकिन ये जन्म मैं कैसे लेंगे, वो तो मामा जो कंस है पहले से ही इनको मारने के लिए खड़ा हुआ है कि सातवां कब आए, सातवां कब आए। तो उसे भी मैं भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। अब जब योग माया ने अपनी योग माया से देवकी के गर्भ से बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, तभी बलराम जी का भी एक नाम और हो गया संकर्षण। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी कारण बलराम जी 2 माताओं के पुत्र हुए, एक देवकी के भी और एक रोहिणी के। इस प्रकार जो है बलराम जी 2 माताओं के पुत्र हुए। वसुदेव जी आकर के कंस को बताते हैं कि जो 7वां गर्भ है वह नष्ट हो गया, खराब हो गया। तो कंस थोड़ा सा चिंतित हो गया कि ये कैसे हो गया। कंस के साथियों ने कहा कि महाराज इसमें चिंता की क्या बात है, भाई खराब हो गया है और वह आपके डर से ही पहले ही खराब हो गया। आप जब गर्भ था तो वह यह जान गया कि कंस मुझे मारेगा, इसलिए वह स्वयं ही खराब हो गया। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए, आपको रोना नहीं चाहिए। अब उधर गोकुल में श्री बलराम का प्राकट्य हुआ रोहिणी माता के से और इधर पूर्व दिशा पूर्ण चंद्र को धारती है, उसी प्रकार देव रूपी मां ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। तो उनके प्रकाश से कारागार जो है इतना प्रकाशित हो गया, इतना प्रकाशित हो गया कि कंस भी यह समझ गया कि अब जो मुझे मारने वाला है वह गर्भ आ गया। तो वह जो कारागार है उसमें पहला जो थे उस चौगुना दिए कि भैया ये देवता है, देव काम है, ये को तो पता नहीं कब क्या कर दे। इसलिए वह जो कंस है कारागार की जो पहरेदारी है, रखवाली है, उसको और दुरुस्त कर दिया, बढ़ा दिया। और कंस ने नारद जी से सुन भी रखा था कि उसे मारने वाला जो है वह ऐसा होगा। तो कैसा होगा भाई, नारद जी उसको थे जाते जाते कि कंस तुमको जो मारने वाला है ना वह कैसा होगा मालूम है तुमको, मैं बता देता हूँ। तो कंस पूछा था कैसा होगा महाराज बता दो।
तो बोले कृष्ण वर्ण का होगा, काला वर्ण का होगा, काला होगा, मुरली वाला होगा, मुरली बजाने वाला होगा, देखने में तो छोटा होगा पर होगा, वो सबका बड़ा होगा, और उसके पेट में है दांत होगा, नाम भी काला, शरीर भी काला। और जाते जाते नारद जी ये कह गए थे कि काले चीज से जो है सावधान रहना। अब जब कंस को पता चला कि 8वां गर्भ में है, तब तो भैया कंस को क्या होने लगा, रात में नींद आना बंद, उसका कंस का जो है रात में नींद आना बंद हो गया। रात भर ही सोचता काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब कोई भी काली चीज उसको दिखे वह डर जाता, काली वस्तु के सामने जाता, अपना परछाई को भी देखता तो वह डर जाता। यहाँ तक कि भोजन में काला जो खाने वाला जीरा होता है, अगर वह भी डर जाए चौका में और काला उसको दिख जाता तो वह भोजन को छोड़ करके भाग जाता है। यह तो कहीं कृष्ण नहीं है। इस प्रकार उसको भय लगा, डर होने लगा, इतना भगवान का नाम स्मरण करने लगा कि मेरे को मानने वाला होगा, काला काला होगा, यही उसके ध्यान में रहता। आसीन संवेष्टन भुंजन पर्यटन महिम चिंतयामो विशेषम प्रस्तन्मयम जगत। अब जब वो उठते बैठते उठते फिरते सब जगह जो है श्री दर्शन होने लगा। इस समय जब देवताओं को पता चला कि हमारे प्रभु गर्भ में आ चुके हैं, तब सभी देव देवताओं, बड़े बड़े महात्मा संत रात्रि में ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ सभी लोग आ गए और गर्भ स्तुति करने लगे। और देवताओं ने कहा सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमितम सत्यनेत्रम सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आप सत्य संकल्प हैं। देखिए भगवान यहाँ सत्य सत्य करके बार बार बोल रहे हैं, सत्य व्रतम परम त्रिसम त्रिसत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमितं सनेतम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। यहाँ पर जो सत्य शब्द है कई आया है। अब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु आप जो प्राप्त करने साधन में आपने प्रतिज्ञा की जन्म मैं कंस को मारूंगा, इसलिए मत भूल जाना। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी में अवतार ग्रहण करके कंस का वध करूंगा, आप उस प्रतिज्ञा मत भूल जाना। सत्य परमति सत्यम, सत्य ही आपकी प्राप्ति श्रेष्ठ साधन है, और जगत की उत्पत्ति प्रलय और स्थिति ये आप ही हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में दिखाई देने वाला जो सत्य रूप है, जो पंचभूत हैं, उनके कारण भी आप ही हैं। सत्य के भी सत्य हैं आप, सत्य स्वरूप परमात्मा है, आपकी ग्रहण करते हैं। गर्भ स्तुति कर देवताओं ब्रह्मा जी ने देवकी और वसुदेव कहा, भाई अब जब देवताओं भगवान का स्तुति कर लिए तो ब्रह्मा आदि देवता जो हैं देवकी और वसुदेव जिसे भी कहते हैं, परम पुमा नंसेन साक्षात भगवान भवायनः मा भूद्भयं जपते मूर्षोर गोप्ता यदूनां भवितवात्मजः। हे माता जी, आप कितनी भाग्यशाली हैं जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो परम पिता परमात्मा है, प्रलय काल के समय जो सबको अपने पेट में समाहित कर लेते हैं,
वह परमात्मा जो है आज आपके गर्भ में पल रहे हैं, आपके गर्भ में हैं। अब इसलिए जो प्रभु आपके जब गर्भ में हैं, तो आपको तो कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंस अब थोड़े ही दिन का मेहमान है। आपका पुत्र सदा यदुवंशियों की रक्षा करेगा। इस प्रकार सांत्वना प्रदान करके देवता वहां से चले आए। देवताओं चले जाने के बाद क्या होता है, अथ सर्वगुरोपेतः कालम परम शोभन यरैर्वाजना जन्म शांतरक्ष ग्रहतारकम। अब जब परम शोभायमान सुहाना समय आया, क्या आया है, अब हम लोग धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य की ओर बढ़ रहे हैं। आया ग्रह नक्षत्र तारे सब शांत हो गए। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और जो सभी दिशाएं, पृथ्वी, नदियां, वायु, आकाश, ये सब प्रसन्न हो गई। क्यों हो गई कि अब हमारे जो तारनहार हैं, हमको जो हमारा जो उद्धार करने वाले हैं, हमारे कष्ट को समाप्त करने वाले हैं, वे आने वाले हैं, इसलिए सभी प्रसन्न हो गए। अब दिशा भाई, दिशा क्यों प्रसन्न हो गई, तो शास्त्रों में दिशाओं के देवी देवता होते हैं। दिशा भी है ना, हमारी जितने दिशा हैं उनके देवता हो हैं। तो ये देवता हैं कंस के वश में हो गए थे। कंस उसको अपने वश में कर लिया था, उनको बंधी लिया था। जैसे प्रतीचि पश्चिम दिशा के देवता वरुण होते हैं, उत्तर कुबेर, इसी प्रकार वायु, ईशान, ब्रह्मा आदि जो हैं सभी दिशाओं के देवता होते हैं। कंस के राज्य में ये सभी देवता जो हैं, दिशाओं के देवता, वो कैदी हो गए थे। तो दिशा सोचने लगे कि जो भगवान आएंगे तो हमारे जो स्वामी हैं, दिशा के देवता जो हैं हमारे स्वामी हैं, वो कंस के कैसे छूट जाएंगे, इसलिए दिशा जो है प्रसन्न हो रहे हैं। अब पृथ्वी पृथ्वी क्यों प्रसन्न हो रही है, तो पृथ्वी मंगलमय हो गई। भगवान की दो पत्नी, भूदेवी भी जो पृथ्वी है वह भी भगवान की पत्नी है, एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। भगवान तो हैं सदा लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। अब जब ऐसा समय आ रहा है, ब्रजमंडल में भगवान जो हैं आएंगे, तो भूदेवी के भी हम उनको भी साथ मिलेगा, इसलिए पृथ्वी भी खुश हो रही है। नंदिया क्यों खुश हो रही है, नंदिया कर रही है कि जो आ रहे हैं ना वो हमारे संबंधी हैं, तो संबंध से तो जो यमुना नदी है वो नदी है, और नंदिया जो है तभी उन बहन है, यमुना जी जो है नदियों की बहन है, तो प्रसन्न हो जाती हैं कि ये तो हमारे संबंधी हैं, क्योंकि यमुना जी से उनका शादी होना है, शादी करना है। वायु वायु भी शीतल मंद वायु शीतल वायु बहने लगी। वायु देवता जब राम जन्म हुआ था तो मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की थी, अब मैं स्वयं भगवान का सेवा करूंगा। अग्नि, जब कंस का राज्य था तो ब्राह्मणों जो की अग्नि थी वह शीतल हो गई थी, बुझ गई थी। कंस ने ऐलान करवा दिया था कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, पूजा पाठ हवन आदि धर्म कर्म ये सब वह करवा दिया था। तो अग्नि भी प्रसन्न हो गई कि अब प्रभु आ रहे हैं तो हम प्रज्वलित हो जाएंगे। अब वह समय आया और उस समय था बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और रात्रि का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे, ठीक 12 बजे का समय था। भगवान जो है प्राकट्य होने वाले थे। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागा संयमी, जिस समय में हम जैसे विषयी पुरुष सोते हैं उस समय जो है योगी पुरुष जाके भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। और आज जो है श्री कृष्ण ने विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देवकी के गर्भ में अवतार ग्रहण किया, अवतार लिया।
चलिए हम भी गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि जो गोविंद है, कृष्ण है, जल्दी आए और पृथ्वी में ये कंस जैसे 2000 राजाएं हैं, उनका वध करके हमें भी उद्धार करें। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के साथ साथ ही आज का कथा का यहीं पर विश्राम। स्वागतम कृष्णा